जम्मू में गरजते हुए अमित शाह बोले, इतिहास बन चुकी धारा 370 कभी लौट कर नहीं आएगी। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। शाह के अनुसार मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल में आतंकी घटनाओं में आई 70% की कमी। 2004 से 14 तक J&K में 7,217 आतंकी हमले हुए तो 14 से 24 तक सामने आई केवल 2,224 घटनाएं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में छात्रों, बेरोजगारों, अग्निवीर, भूमिहीन व डेली वेजेज कर्मचारियों से संबंधित घोषणाओं को लगाकर किए गए हैं कुल 25 वादे। एनसी के फिर से धारा 370 लागू करने के वादे पर अलायंस पार्टनर कांग्रेस से पूछे सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनौती देते हुए कहा, चुनाव के रिजल्ट जो भी हो, SC, ST, OBC व EWS का आरक्षण छूने भी नहीं देंगे। गृह मंत्री बोले, 370 हटने के बाद ही J&K में वीकर सेक्शन के लिए लागू हुआ रिजर्वेशन। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आज भाजपा जम्मू कश्मीर का संकल्प पत्र तो मैनिफेस्टो जारी किया। संकल्प पत्र में कुल 25 वादे किए गए हैं, जिसमें से डेली वेजेज कर्मचारियों को नियमित करने, छात्रों को यात्रा भत्ता व भूमिहीनों के पुनर्वास जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाए जाने के मुद्दे पर गरजते हुए अमित शाह बोले कि 370 अब इतिहास हो चुकी है और इसे फिर से लागू नहीं करने दिया जाएगा। 370 हटाने का वादा कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पार्टनर कांग्रेस अथवा राहुल गांधी से भी उन्होंने इस मुद्दे पर हाँ ना में जवाब देने को कहा। अमित शाह ने कहा कि 370 हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर में SC, ST, OBC व EWS का रिजर्वेशन लागू हुआ है और गुज्जर, बकरवाल व पहाड़ियों को दिए गए आरक्षण को वह NC को छूने भी नहीं देंगे। J&K में टेरर अटैक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2004 से 2014 तक जहां सूबे में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, वहीं मोदी सरकार के 2014 से 2024 तक के शासनकाल में केवल 2,224 मामले सामने आए हैं और ऐसी घटनाओं में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 तक जहां J&K में पत्थरबाजी की 2,654 घटनाएं सामने आई, वहीं 14 के बाद स्टोन पेल्टिंग का एक भी मामला सामने नहीं आया। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अपने 2 दिवसीय J&K विजिट के दौरान पहली PC में होम मिनिस्टर ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स, वॉमसेट कॉलेज खोल राज्य को एजुकेशन हब बनाने का सार्थक प्रयास किया गया है। बहरहाल भाजपा के चाणक्य व फायर ब्रांड नेता कहलाने वाले अमित शाह ने आज अपने पहले चुनावी दौरे में स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, यहाँ फिर से कभी भी धारा 370 लागू नहीं होगी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। उनकी परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहां के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7,217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2,272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी। 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज SC वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है,
ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।